नमस्ते, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष प्रश्नों की अपनी अगली श्रृंखला भाग 3 को लेकर। और चलिए देखते हैं बिना विलंब किए कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 348 और सी है अनुच्छेद 349 और डी है हमारा अनुच्छेद 351। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। हमारा यहाँ पर विकल्प सही होगा डी, अनुच्छेद 351। 351 अनुच्छेद जो है जिसमें लिखा है विकल्प डी में, ये विकल्प हमारा क्यों सही है, क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि भारत के समसामयिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी भाषा बन सके। तो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की दायित्व की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 351 में की गई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं, मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। अब राजस्थानी हिंदी की नहीं है, तो आप जानते हैं राजस्थानी हिंदी में मेवाती भी बोली जाती है, मारवाड़ी भी और मेवाड़ी भी। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ बी विकल्प सही होगा, मडियाली। ठीक, तो मडियाली राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है। मडियाली भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश मंडी जिले की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा है। मंडी जिले की भाषा है और मंडी घाटी में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो हमने देखी मेवाती, मारवाड़ी, चार उपबोलियाँ आती हैं। एक तो हो गया हमारा मेवाती, इसमें है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, जयपुरी इसमें नहीं है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो तौलिया शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो आप ध्यान रखिए, जो भी आपके जैसे वॉशरूम है उससे संबंधित जो भी आपके सामान होंगे वो अधिकतर पुर्तगाली ही हैं। ठीक है, तो तौलिया आपका किसका है, पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द तो जैसे आपका गोभी हो गया, पपीता है, पादरी है, ये सब क्या है, पुर्तगाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ लिख लीजिए गोभी, पपीता, या गोभी रहने देते हैं, गोभी, पपीता, यहाँ गमला लिखिए, गमला, पादरी, आलमारी। और उर्दू भाषा के शब्द हैं ज़रूरत, जहर, ज़रूरत, जहर, मुजरिम, ये सब उर्दू भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं, यहाँ उर्दू लिख लीजिए, और तुर्की के शब्द हैं कैंची, कुली,
तलाश, बारूद, ये कौन से भाषा के शब्द हैं? ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बचता है हिंदी। आपके हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? तो गांठ, आधा, ईख, मोती, ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सारे आपके हिंदी भाषा के शब्द हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा पूछी जा रही है कि कौन सी नहीं है। नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी, तो इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो हमारी भाषाओं की संख्या है, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? तो एक तो है हमारी, देख लीजिए, असमिया, असमिया है, नेपाली है, मणिपुरी है, बांग्ला है, ओडिया है, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी है, संस्कृत है, और कौन कौन सी भाषा है? हिंदी है, उर्दू है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, और डोगरी। तो ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है? कौन सी भाषा नहीं आती है? आप देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे हमारा यहाँ विकल्प सही होगा अच्छा, मैं भ्रमित हो रही थी थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो यहाँ पर
आपकी नेपाली है, बाकी कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी नहीं है। अब यहाँ पर कथन दिया गया है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखिए, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आचार्य रामचंद्र की जो पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है इतिहास वाली, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, इसमें ये कथन देकर और प्रकरण पूछा गया है, तो किस प्रकरण से लिया गया है? तो आदिकाल के प्रकरण 4 से लिया गया है। तो यहाँ दिया गया है, देखिए आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? तो आदिकाल के प्रकरण 4 से लिया गया है। यहाँ पर ये क्यों कहा गया? क्योंकि देश भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। तो किसके? देश भाषा के संबंध में। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिल रहे हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। अब यहाँ फिर से पूछा गया कि ये किसका कथन है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, आदिकाल के प्रकरण 1 से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिए। क्या? आदिकाल प्रकरण 1। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। इस पे जो है गाना भी बना हुआ है, रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। खुसरो के विषय में अगर हम कुछ तथ्य देखें, तो सबसे पहले जो खुसरो हैं वो हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खुसरो का नाम अबुल हसन था और इनके जो गुरु थे वो निज़ामुद्दीन औलिया थे। और बाकी विद्यापति और नरपतिनाल, तो नरपतिनाल की पंक्ति है, कड़वा बोल न बोलस नारी, ये नरपतिनाल की पंक्ति है जो प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला आ गया है, फिर एक उक्तियाँ हैं, पूछी गई हैं। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपरयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यहाँ पर ये काव्य पंक्तियाँ हैं आपकी नामदेव की। बी विकल्प आपका सही होता है। कबीरदास जी की तो बहुत सारी पंक्तियाँ प्रसिद्ध है, बहुत सारे दोहे जो हैं इनके वो प्रसिद्ध हैं। जैसे रैदास जी का है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, और मलूकदास का तो है, सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मुहे लागे पियारे। और कबीरदास जी का तो बहुत सारा है, इनका तो एक कै बिरहिन को मींच दे कै आपा दिखलाई, एक तो इनका दोहा है जो स्त्री विरोधी दोहा है, वो भी पढ़कर बड़ा मुझे अचंभा हुआ कि इतना
सोच कैसे रख सकते हैं। और कहीं कहीं ये पता नहीं क्या ही सोच रही होगी कबीरदास जी की, जो इन्होंने लिखा। एक दोहा है, नागिन के तो 2 फन और नारी के फन 20, जाका दशा न पानी मांगे, जिए मरे 25। क्या ही मानसिकता से लिखी होगी। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बीच के बाद एक भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखने ऐहिक या कि धार्मिक कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसी के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहास का है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास से लिया गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। बाकी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गोस्वामी के लिखते हैं, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। मॉरिशस का प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है, तो यहाँ हमारा कौन सा प्रश्न सही होगा? यहाँ हमारा प्रश्न सही होगा महात्म सिंह। सूरी नाम के प्रवासी हिंदी लेखक हैं ये महात्म सिंह। यहाँ लिख लीजिए, सूरी नाम के प्रवासी हिंदी लेखक। फिर पूछा गया है प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पूछ रहा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य हिंदी साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किस नाटककार से हुआ? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से, और हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रथम उत्थान से उद्धृत है। हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथम उत्थान से उद्धृत। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। हमारा ए विकल्प सही होगा। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। नाभादास कृष्ण काव्यधारा के संत कवि थे। माफ करिएगा, नाभादास आपके राम भक्त काव्यधारा के थे, और नंददास, हरिदास और ध्रुवदास ये कृष्ण काव्यधारा के थे, जिनकी ये रचनाएं हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक
खिला हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को पाया गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो फिर से यहाँ एक कथन पूछा गया है। इसमें दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये किसका है? बांग्ला काव्य। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो कथन किसने कहा है? उक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। क्या इस ऑप्शन में है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी? हमारा ये प्रश्न है। हाँ, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध जो 1881 को प्रकाशित हुआ। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काली कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर हिंसा नल के विषय में बताया गया है कि हिंसा नल किसकी रचना है? हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो यहाँ काव्य रचना पूछ रहा है कि किस काव्य रचना से लिया गया है इसको। तो ये है जयद्रथ वध। तो ये रचना जो है, अगर आप जयद्रथ वध से सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये रचना यहाँ हमारा सी विकल्प सही होता है, उन्मुक्त से लिया गया है। और उन्मुक्त जो है वो किसकी काव्य रचना है? श्रिया राम शरण गुप्त जी की रचना है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुफित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिकता वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। अब ये कथन भी यहाँ देखिए, उपर्युक्त कथन किसका है? कितने कथन पूछे गए हैं आप सोचिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शुक्ल जी की पुस्तक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रमुख माना है। राम की शक्ति पूजा के विषय में पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा जो है उसकी रचना कब हुई? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा की रचना हुई 1936 में। ऑप्शन हमारा सी सही है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। वनबेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर और जूही की कली। तो जूही की कली तो निराला जी की है ही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है।
डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी गलत हो गया। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की, माफ़ करिएगा, जूही की कली निराला जी की है, मैं जयशंकर प्रसाद को सोच रही। निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ है? तो जूही की कली, आपका डी ही सही होगा। और मैं जूही की कली सोचते सोचते जयशंकर प्रसाद को सोचने लगी, इसलिए ऐसा भ्रम हुआ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जूही की कली, परिमल जो इनका काव्य संग्रह है उसमें से लिया गया है, परिमल। और परिमल का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी लिख लीजिए, 1930 ईस्वी। तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्न बेहतर लगे होंगे और आपका जो रिवीज़न है वो भी हुआ होगा। और हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।